जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नवरात्र का प्रारंभ, नवरात्र के प्रारंभ में आपको क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। नवरात्र में जो गुण हैं, तत्वों के गुण, उन गुणों की शुद्धि, ये शुद्धि ही 8 सिद्धि को प्रदान करती है। 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, 9 निधि प्राप्त होती हैं, 9 तरह की खजाना एक तरह से प्राप्त होता है। 9 दुर्गाओं के रूप में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वातावरण में सुगंध होता है। यज्ञ करने से, घी का दीपक जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। ये 9 रत्नों का हार प्राप्त होता है। चित्त, मन, बुद्धि में प्रकाश पैदा होता है। ये एकांतवास इंद्रियों के, मन, चित्त, बुद्धि के, शरीर के एकाग्र समभाव से, ये जो 9 रत्नों का हार मिलता है जब, तो पूरा संसार सत्य के समर्पित, सत्य से संकल्पित, सत्य से संदर्भित का प्रकल्प, प्रकथन प्राप्त होता है कि सभी अपने ही समान दिखते हैं। सब परमात्म तुल्य, देवतुल्य, सभी रूपों का, सभी प्रकृति में, परमात्मा में, धरती में और जीवों में भेदभाव समाप्त हो जाता है। सब समान रूप से दिखते हैं, अपने ही समान, क्योंकि प्रकृति से ही ये शरीर है, धरती से ही ये इंद्रियां, बुद्धि हैं, सभी की हैं, और इन्हीं से उत्पत्ति है, संचालन है, निवारण है। इन्हीं को हम आहार के रूप में लेते हैं। इन्हीं सम तत्वों को, जिन तत्वों से हमारा शरीर है, उन्हीं तत्वों को हम ग्रहण करते हैं। इन्हीं तत्वों से उत्पत्ति, लय है, इसी में विलय है। तो ये जो 9 लखा हार मिलता है 9 रत्नों का, ये हार पा कर के सब में अपनत्व, अपने ही जैसे भाव पैदा होते हैं। तो ये अपनों से हार करके ही प्रसन्नता मिलती है। देवता सुगंध से प्रसन्न होते हैं। प्रकृति सुगंध से प्रसन्न होती है। धरती दुर्गंध, क्योंकि उसका गुण गंध है, वो गंध से प्रसन्न होती है। जो संसार के अवशेष, कूड़े कचड़े, गंदगी हैं, वो धरती में मिलाने से धरती की क्षमता बढ़ती है। धरती सभी ताप को, सभी पदार्थों, तत्वों को सोख करके उन्हें शुद्ध भी करती है, सुरक्षित भी करती है, शांत भी करती है, शक्ति भी प्रदान करती है। यही संरचना सृष्टि की है। स्वतंत्र धर्म स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र इन्हीं गुणों से स्वतंत्र होना है। इंद्रियों के, बुद्धि के नियंत्रण करने से
इंद्रियों से स्वतंत्र होना है, तत्वों से स्वतंत्र होना है, सुरक्षा प्रकृति से करना है, प्रकृति की सुरक्षा करके। लेकिन जो संत होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनमें सत्य का संकल्प होता है, शक्ति होता है, वो अपने ही समान लाखों संतानों को पैदा करते हैं। यानी सत्य के विचार आचरण वाले पैदा करते हैं लोगों में, जो गुरु शिष्य में अपने ही सत विचार, सत प्रकथन, सत मार्ग देता है, मार्गदर्शन देता है और अपने संतान को 70 वर्ष के बाद अपनी जिम्मेदारी सौंप करके संन्यास की तरफ, अपने को समेटने की तरफ अपना समय लगाता है, ध्यान लगाता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि करीब 2000 वर्ष से ऊपर जो भारत का नेतृत्व करने वाले लोग थे, इस धर्म के विरुद्ध विषम परिस्थितियां बनाने का काम किया है। इसीलिए धार्मिक लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जीवन का लाभ जो मुक्ति है, मोक्ष है, स्वतंत्रता है, संतुष्टि है, स्वस्थ रहना है, जो स्वाभाविक इच्छा है, जो स्वतः इच्छा प्राप्त होती है, सुख शांति, स्वस्थ रहना, सुगंध रहना, समाज से सरोकार रखना, प्राकृतिक व्यवस्था, जो सत्य संकल्पित व्यवस्था, परमात्मा से सत्य संकल्पित प्राकृत है, धरती है, ये संसार सत्य संकल्पित स्वाभाविक इच्छा के लिए कार्य करना, उसी को कर्म करना, क्योंकि भोजन से शक्ति भी प्राप्त होती है, विचार भी प्राप्त होते हैं और शांति भी प्राप्त होती है। इसी से संतान की उत्पत्ति की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए इसका सदुपयोग करना। लेकिन इन विषम परिस्थितियों ने सिर्फ असंतोष, आक्रोश, प्रकृति के प्रति बेईमानी, सत्य संकल्प नहीं, विकल्प पे काम कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक इच्छा, जो असंतोष को, बीमारी को, बेईमानी को, व्यक्ति प्रकृति के प्रति ईमानदार नहीं, धर्म के प्रति ईमानदार नहीं, समाज के प्रति ईमानदार नहीं, स्वयं अपनी स्वाभाविक इच्छाओं के प्रति ईमानदार नहीं। इसलिए हमें सबको इस नवरात्र में प्रार्थना करनी होगी, पेय पदार्थों का उपयोग करके अपने पेट को साफ करना है, मल को, और हो सके तो घी का दीपक सब जलाएं, एकांतवास से एकाग्रता करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारी पुनः स्थापना, पुनः ज्योति व प्रकाश व शक्ति सबको प्राप्त हो, जिससे पूरा विश्व, पूरा जगत की स्वाभाविक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो जीवन सफल होता है, जीवन पूर्ण होता है। और जो वैकल्पिक इच्छाएं हैं कभी पूर्ण नहीं होती, ये शेष रह जाती हैं। शेष रहता है तो ये जीवन शेष रह जाता है। निकृष्ट जीवन, इस जीवन का कोई लाभ नहीं मिलता है।
इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देकर माता रानी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।